हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। तो अभी लोकसभा इलेक्शन होने वाली है 2024 में इंडिया में। तो इंडियन पब्लिक का इस बारे में क्या कहना है वो हम भी देखना चाहेंगे कि वो आखिर क्या कहते हैं, किन को वोट देंगे। बीजेपी है, कांग्रेस है, केजरीवाल की पार्टी है, बहुत सारी भाई पार्टीज़ है। इंडियन पब्लिक आजकल किसके बारे में बात करती है वो आपके साथ हम देखते हैं, क्योंकि हमें तो पता है कि भाई मतलब अभी सिक्का किसका चल रहा है। बट आपके साथ अभी देखते हैं क्या पब्लिक कहती है। प्ले करें। अच्छा, ये बताइए, चुनाव नज़दीक है, लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, तो किसकी सरकार चाहती हैं आप? इस बिल्कुल मोदी जी की चाहेंगे। बिल्कुल। क्यों मोदी जी? मोदी जी की क्यों? आज पूरी जनता कह रही है कि क्यों। जितने भी मुद्दे हैं सारे उन्होंने जो भी वादे किए थे सारे वो करते जा रहे हैं पूरे। कि उन्होंने जो महिलाओं के लिए किया है, महिलाओं के लिए जितनी भी उन्होंने योजनाएं निकाली हैं आज वो सभी सक्सेस है और आज उसका फ़ायदा सबको मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद आज हम देश की सुरक्षा की बात करेंगे तो देश की सुरक्षा के लिए आज कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। ठीक है, तीसरी बात यह है कि मोदी जी विश्व में मोदी जी नंबर 1 पर आप कहेंगे, चाहे वो टॉप पर आज वो है। क्यों है आज? क्यों पुतिन उनको पूछते हैं? क्यों मतलब सभी उनको एक लीडर के रूप में जानते हैं और चाहते हैं कि वो हमसे मतलब दोस्ती रखे। तो क्यों, किस लिए? क्योंकि वो देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखिए कि कश्मीर के लिए क्या किया है उन्होंने। आज कश्मीर की जनता, चाहे कुछ एक पॉइंट को छोड़ दीजिए, हर कहीं विरोधी मिलते हैं, आज वहाँ की जनता भी खुश है। ठीक है, बिल्कुल। आप जनता के बीच में जाइए, आपको हकीकत पता हो जाएगी कि आज रोजगार की स्थिति क्या है। आज सब सक्षम है, आज सबके पास गाड़ियाँ हैं और सब 2 टाइम की रोटी बड़े सुकून के साथ खाते हैं और मोदी जी का नाम लेते हैं। मोदी जी का नाम लेते हैं? बिल्कुल, इसलिए लेते हैं कि मोदी जी ने गैस की व्यवस्था करवाई, मोदी जी आज राशन की व्यवस्था करवा रहे हैं, मोदी जी आज चिकित्सा की व्यवस्था करा रहे हैं, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। आप देखेंगे कि 5 लाख की जो उन्होंने चिकित्सा से आयुष्मान योजना जो की है, देखिए उसका हर कोई फायदा उठा रहा है, हर कोई फायदा उठा रहा है। तो क्यों ना मोदी जी को चुनेंगे। अच्छा, आप बताइए सर। मोदी जी देश का भविष्य है। उन्होंने देश का भविष्य का ऐसा निर्माण किया कि मतलब जो पीढ़ी सोच नहीं सकती थी कि हम आगे क्या होगा, ऐसी सपनों के साथ जीती थी और पल पल मरने को मजबूर थी। आज उनके अंदर जोश जुनून सब चीज़ें पैदा हो रही है। उन्होंने वो काम किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। तो हम तो मोदी जी को चाहते हैं। मोदी जी मतलब ईश्वरी मतलब मानव के रूप में एक अवतार है और उनको पूरा अधिकार है, उनका पूरा श्रेय है। जनता उनके साथ है, हर देशवासी का उनको प्यार मिला हुआ है और इसी तरह से हर देशवासी उनको प्यार करता रहेगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। तो मुमकिन है? यस, मतलब मोदी जी देश का भविष्य है, आप कह रहे हैं कि? यस, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने हर व्यक्ति के अंदर मतलब एक चेतना जागृत करी, हर जो एक पीढ़ी तैयार की है, तो वो हर पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, यानी कि वही तो है देश का भविष्य। देश बहुत अच्छे हाथों में है और ईश्वर चाहेगा कि मतलब आगे भी है इस प्रकार की। क्या देख के बोल रहे हैं आप ये? क्या देख के? आपको भी दिखना चाहिए। आपको क्या समझ में नहीं है कि 370 हटा, 35 हटा, ट्रिपल तलाक हुआ, इसके राम मंदिर हुआ, ये क्या कम बातें होती है? इसके बाद में प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना बनी। हर वर्ग से खुश है। अब विरोधी तो जो क्या है कि जिनको खाने को नहीं मिल रहा है, जिन्होंने मतलब अपना जो दिल दिमाग सब कुछ मतलब बेच के रखा हो, उनको तो मोदी जी में गलत दिखाई देगा। इसलिए मतलब उनकी कोई परवाह नहीं है। ये ऐसे चंद लोग हैं जो मोदी जी का विरोध करते हैं, बाकी वो भी अंदर से मोदी जी को चाहते हैं। उनके तो राहुल जी पे आपको भरोसा नहीं है? राहुल जी पे क्या भरोसा करेंगे? आप बताइए। आप संसद में जो आदमी आंख मारता हो हक करने के लिए और फिर वो एक ऑडियंस को फाड़ देता है, ऐसे आदमी पे क्या भरोसा करेंगे आप? देश को कांग्रेस चलाना जानती है, मोदी जी से देश चल नहीं रहा है, गुमराह करने का काम किया है जनता को। कभी भी नहीं, क्योंकि 60 सालों के दरमियान कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने केवल भ्रष्टाचार किया, घोटाले किए। आप आए दिन पढ़ते रहते थे कि 2G घोटाला, 3G घोटाला, ये घोटाला, कोयला घोटाला, ये क्या था ये? क्या आज बताइए मतलब कि बीजेपी के राज में मोदी जी जब से आए हैं
तब से देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। हमारी इमेज मतलब इवन विदेशों में मतलब कितनी गहरी होती जा रही, गहरी पेट होती जा रही है। हमारे लोगों को वहाँ पर कोई पूछता नहीं था, बिल्कुल जानवरों की तरह मतलब करे ठीक है आया होगा। लेकिन आज उनको उनकी बातों को सुना जाता है, उनको उनसे पूछ लेते कि हम भारत से आए, बड़ा गर्व से वो सम्मान करते हैं। हमारा सीना बड़ा चौड़ा होता है कि आप देखिए कई व्यक्तियों के मनों को उन्होंने परिवर्तित कर दिया है, परिवर्तित कर दिया है। और उसके लिए यह है कि कई चीज़ें हैं, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ का नाम लेने लगूंगी तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। जैसे कि एक दो जो आपको दिख रहा है कि इन चीज़ों से ट्रिपल तलाक, चाहे मैं मुस्लिम ना हूँ लेकिन हाँ मैं आज पक्ष में हूँ कि नहीं, बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छा किया। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आज महिला कहीं भी सुरक्षित है, आप कहीं भी जा सकती है। आप यूपी की बात करेंगे, यूपी में बीजेपी, आपको पता होगा कि जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तो महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हुआ करता था, लेकिन आज महिला वहाँ स्वतंत्र है और आज वो घूम सकती है, रात में भी घूम सकती है। अच्छा ये बताइए, जैसे राहुल गांधी जो न्याय यात्रा दिला रहे हैं, वो न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं न्याय दिलाएंगे जनता को, देश का माहौल ठीक नहीं है, बांटने का काम कर रही है भाजपा, धर्म की राजनीति करती है। उनको ये नहीं पता न्याय होता क्या है और वो न्याय यात्रा निकालने चले हैं। ठीक है, वो एक कंफ्यूज्ड व्यक्ति है और उस व्यक्ति ने पूरी कांग्रेस को कंफ्यूज करके रखा है। सब कंफ्यूज है कि हम क्या करें। लेकिन जो हकीकत है वो हर व्यक्ति यहाँ पर जो खड़ा है पूरा हिंदुस्तान जानता है कि जानता है राहुल गांधी है क्या। राहुल गांधी ने मतलब ये एक मतलब वो कंफ्यूज्ड व्यक्ति है, उसका कोई मोरल नहीं है, पढ़े लिखे हैं, ज्ञान भरा पड़ा है उनके अंदर, उनके परिवार से 3 प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कुछ नहीं, उससे क्या होना जाना। भारत का ज्ञान उनमें नहीं भरा पड़ा, उनके अंदर इटली का ज्ञान भरा पड़ा है। हाँ जी बिल्कुल, भारत की बात संस्कृति के बारे में वो नहीं जानते। अगर भारत की संस्कृति के बारे में जानते तो वो उनकी बहन को इस प्रकार से किस नहीं करते। ठीक है ना, भाई बहन का प्यार है। नहीं, वो भाई बहन का प्यार ऐसे नहीं प्रदर्शित होता। भाई बहन का प्यार क्या किस करके प्रदर्शित होता है ये बताइए आप। हाँ, आपकी भी बहन होगी तो क्या आप इस तरह से प्रदर्शित करते नहीं? वो जानते ही नहीं है, उनको इटली की संस्कृति पता है, उनको भारत की संस्कृति का ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो रामलला जी के आमंत्रण पर खुशी खुशी स्वीकार करते और अपनी जो दूसरे नेता है उनको भी लेकर जाते। कह रहे कि भाजपा राजनीति कर रही है, धर्म की राजनीति कर रही है। राम मंदिर कोर्ट ने बनवाया, भाजपा ने थोड़े ना बनवाया। राहुल गांधी कहते हैं मोदी जी नहीं होते तो नहीं बनता। क्यों? क्योंकि जो साक्ष्य प्रस्तुत किए वो बीजेपी ने प्रस्तुत किए हैं, जो भी एडवोकेट वगैरह थे वो सब बीजेपी ने प्रस्तुत किए हैं। क्योंकि अगर कांग्रेस होती तो वो साक्ष्य मिटा देती, प्रस्तुत ही नहीं करने देती। भैया राम मंदिर किसी ने नहीं, राम मंदिर प्रेम से बनता है, समझ रहे हैं। पहले जो रिमोट से प्रधानमंत्री चलने वाले थे ना, वो सिर्फ क्या बनवाते थे वो हमें भी पता है। आज मोदी जी हमारे प्रेमी है भगवान के, तो राम मंदिर बना है। ये प्रेम के वशीभूत भगवान होते हैं, भक्त के वशीभूत भगवान है। अगर भक्त प्रेम कर रहा है भगवान से तो वहीं प्रकट हो जाएंगे। मोदी जी ने भगवान को प्रेम करा तो राम जी प्रकट हो गए। 100 बात की एक बात। हाँ जी, मैं एक बात और बोलना चाहूंगी। आज एक सभा हुई, मोदी जी ने किसी सभा में कहा, पहले मोदी जी कहते थे जय श्री राम, हमारे लला जी आ गए, आज उन्होंने कहा राधे राधे जय श्री कृष्णा। आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। मैं तो शुरू से ही बीजेपी की सरकार को जानती हूँ और उन्हीं को मैं वोट करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार ही है जहाँ पे मुझे विमेन एम्पावरमेंट मिलता है, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी जो लेडीज़ के लिए नहीं थी, रिजर्वेशंस जो नहीं थे वो अब कम से कम मिलने लगी हैं। तो क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो मैं इन चीज़ों को समझती हूँ। टीचर का भी जो अहदा होता है वो भी कहीं ना कहीं उसकी सैलरी होती है, वो भी कहीं हाइक हुई है। तो मैं इसलिए शुरू से ही बीजेपी को सपोर्ट करती थी, आगे भी उन्हीं को करती रहूँगी जब तक वो काम अच्छा करेंगे। जो सरकार काम करेगी हमारे इंडिया के लिए वो सरकार मेरे लिए अच्छी है। अभी तक फ़िलहाल बीजेपी का रिकॉर्ड हमेशा से ही अच्छा रहा है एंड होपफुली आगे भी अच्छा ही रहेगा। तो इस क्या कुछ चीज़ें बदली? सबसे बड़ी चीज़ है कि औरतों को कंधे से कंधा मिला के चलना सिखाया, निडर होकर काम करना सिखाया। आज वही लड़कियां जो है पायलट भी बनने की ख्वाहिश रखती हैं और कर पाती हैं। ऑटोमोबाइल्स में भी जा रही हैं, हर तरीके की इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी जा रही हैं, जो पहले जो है बहुत सुनने में ही कम मिलते थे। अब लड़कियां हर जगह पे, हर एक क्षेत्र पे जा रही हैं। वो आज मेट्रो भी चला रही हैं। तो
कोई क्षेत्र ऐसा बचा नहीं है जहाँ पे लड़कियों को जो है आगे रखा नहीं जाता। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ और मुझे पता है कि पहले कितनी तरीके से वो स्टीरियोटिपिकल चीज़ें होती थी। अब लड़कियाँ निडर होकर सारी चीज़ें कर रही हैं, जो वो चाहती हैं, जो उनका ड्रीम प्लान है वो कर रही हैं और वो साकार कर रही हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार ने जितना किया है लड़कियों के लिए, उतना शायद कांग्रेस या कोई और सरकार ने अभी तक तो फिलहाल नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस है, जो विपक्षी नेता हैं राहुल गांधी, वो कहते हैं जितना भी अच्छा काम हुआ है इस देश में वो नेहरू जी ने किया है और 10 साल में मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है, केवल जनता को गुमराह किया है, जनता के हित में कुछ नहीं हुआ। ये तो सबका अपना अपना परसेप्शन है कि किसने किस तरीके से चीज़ों को लिया। हम अभी चूँकि देख रहे हैं कि बीजेपी ही सारी चीज़ें कर रही है। उन्होंने पहले क्या किया मुझे नहीं पता, पर एम्प्लॉयमेंट के नाम पे लेडीज़ के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया। गुमराह तो हर पार्टी करती है, अपने हिसाब से चीज़ों को मोल्ड करती है, तो इसमें तो कोई नई बात है नहीं। हर पार्टी अपने तरीके से काम करती है, पर जो चीज़ आउटकम में आपको दिख रहा है, जो हमें सामने दिख रहा है, हम उस चीज़ को मानते हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया हो सकता है उन्होंने भी अच्छा कुछ किया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया हो। लेकिन अभी जो मैं फेस देख रही हूँ वो ये है कि मोदी जी इस समय ब्रांड बने हुए हैं और हर किसी के लिए कर रहे हैं। हर एक अकाउंट, जो पहले कभी अकाउंट नहीं खुला हुआ था लेडीज़ों के लिए, कभी कोई सोचा नहीं था, अब हर एक किसी के पास अपना अकाउंट है। जो लेडीज़ें कभी वायलेंस की शिकार रहती थी, एक पैसा वो जोड़ नहीं पाती थी, अब वो एक एक रुपये वो जोड़ सकती है। क्या ये सारी चीज़ें राहुल गांधी जी ने या कांग्रेस पार्टी ने या कोई भी पार्टी ने कभी किया है इस चीज़ के लिए? मुझे नहीं लगता। तो अगर कम से कम ये सरकार अगर सोच रही है एक कदम आगे और कुछ कर रही है, तो मैं तो इसी को ही सबसे ज़्यादा वोट दूंगी, मानूंगी इस चीज़ को। अब राहुल गांधी के लिए मैं तो नहीं कुछ कह सकती, क्योंकि उन्होंने फिलहाल ऐसे इस तरीके के इनिशिएटिव नहीं उठाए हैं मेरे हिसाब से। ब्रांड कैसे ब्रांड? उनको भी कुछ नहीं मोदी जी अपने आप में एक फेस ब्रांड है। अब लक्षद्वीप में वो गए, उनका अपना ही एक व्यक्तित्व ऐसा है कि वो वर्ल्ड वाइड ब्रांड बन चुके हैं। उनको किसी और बड़े सेलिब्रिटी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद एक सेलिब्रिटी हो चुके हैं। आप सोचिए, लक्षद्वीप जैसी छोटी सी जगह में कोई कभी सोचता ही नहीं था, हमारे इंडिया में वो है, लेकिन सब मालदीव्स जा रहे हैं, दूसरी जगहों में जा रहे हैं, लेकिन लक्षद्वीप के बारे में किसी ने नहीं सोचा। आप सोचिए वहाँ पे क्या एम्प्लॉयमेंट होगा। अब कम से कम मोदी जी वहाँ पे गए तो एम्प्लॉयमेंट हर किसी के लिए उन्होंने एक स्पेक्ट्रम उन्होंने बढ़ा दिया। अब लोग जाएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा। ये चीज़ क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी सोची? क्योंकि लक्षद्वीप भी हमारे एक मैप का एक हिस्सा है, क्यों नहीं सोचा? कम से कम वो सोच तो रहे ना। इसीलिए मैंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से फ़िलहाल वो हर तरीके से सोच रहे। एजुकेशन के फील्ड में भी वो बहुत सारे वर्क अभी कर चुके हैं, जहाँ पे CBSE में जो जो चीज़ें चेंजेस आनी चाहिए और हमें जो बच्चों को पढ़ाना है वो चीज़ वो पढ़ा रहे हैं। ये नहीं कि हम वही बस पिछले मुग़ल के ही बारे में पढ़ रहे हैं, हम अपने सनातन के बारे में भी जान रहे हैं, जो चीज़ें हम कभी जानते नहीं थे या कहीं धूल मिट्टी में कहीं लिपटी हुई थी, अब वो कम से कम छोटे छोटे बच्चे भी जान रहे हैं। तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है? भारतीय संस्कृति उभर के आ रही है, जो कहीं दबी हुई छिपी हुई नजर आ रही थी, उस पर कोई बात नहीं करना चाह रहा था। मोदी सरकार में वो उसको ऊपर लाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने जो है ऊपर किया। अब हर एक बच्चा जो है राम जी का नाम भी लेते हैं और अपने किसी एक दूसरे से मिलते भी हैं तो जय श्री राम तो बोलते हैं, खाली गुड मॉर्निंग और किसी भाषाओं में तो नहीं बोलते। मैं किसी चीज़ का विरोध नहीं कर रही हूँ, पर अगर आप हिंदू हैं और ये हिंदू राष्ट्रगर है तो आप कम से कम अपने कल्चर से तो जुड़े रहिए, अपने सनातन को भी तो आगे बढ़ाइए। वो चीज़ तो कभी इन लोगों ने आगे बढ़ाई नहीं, जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है उस चीज़ के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा, कभी किसी ने कभी सोच के आगे कुछ करने की सोची ही नहीं। तो कम से कम अब ये काम हो तो रहे हैं, तो मैं इसलिए कहूँगी ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। जो चीज़ें नहीं हुई थी वो अब हो रही हैं, हर किसी की सुनते हैं और सुन के जहाँ पे जिस फील्ड में काम करने की ज़रूरत है वो कर रहे हैं। आप नोएडा में जाइए, एक जंगल बना हुआ था और अब देखिए आप जाके जो उसका हुलिया है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। तो क्या ये कांग्रेस पार्टी ने किया था? मुझे तो नहीं लगता। ये बीजेपी है जो इतनी डेवलप कंट्री बना दी है। एक टाइम था जब इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री थी, अब एक डेवलप्ड में है। आप अगर सोचिए, अगर वही तानाशाही था तो पूरे इंडिया में सिर्फ मोदी मोदी के नारे क्यों लग रहे हैं? क्यों NRI के लिए पहले इन लोगों ने नहीं सोचा? अब वो ये बीजेपी सोच रही है। तो
कहीं पर तो वो है, तो आप कैसे कह सकते हो इस चीज़ को लेकर कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा? लोकतंत्र बल्कि और ज़्यादा यूनिटी लोगों के अंदर आ गई है, चाहे वो देश के किसी भी कोने में क्यों ना जाए। अब आप एक चीज़ और कि रशिया में भी देखिए अब रास्ता खुल चुका है, जापान के लिए रास्ता खुल चुका है। अगर एज अ टीचर आपको जाना है वहाँ पढ़ाने के लिए तो आप इजीली जा सकते हैं। तो ये चीज़ें पहले नहीं थी, इतना इजी नहीं होता था कि हम जाके एक जगह से दूसरी जगह हम जा सके। और मोदी जी तो जहाँ जाते हैं वहीं पर वो नाम कर रहे हैं। तो लोकतंत्र किसी भी हालत में नहीं ख़त्म हो सकता, ये मेरा मानना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी मोदी ज़रूर जीतेंगे, क्योंकि वो वाकई में काम कर रहे हैं और हर एक जगह पे वो काम कर रहे हैं अपने लेवल में। तो मुझे ये पूरा मैं आश्वासन देती हूँ कि सब जो है इस बार जो जिस तरीके से हर्ष और उल्लास के साथ जो हिंदुत्व को जो आगे उन्होंने बढ़ाया है, उससे तो मुझे ऐसा ही लगता है कि सब वोट देंगे, हिंदू तो वोट देंगे ही देंगे। और यहाँ पे तो मुस्लिम भी एक है, उस समय आप देखिए चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, फारसी हो, कोई भी हो, जो आ रहा है वो मोदी के लिए गुणगान कर रहा है। पूरे दुनिया जो है उनकी फ़ैन हो चुकी है। तो बिल्कुल बिल्कुल हर कोई फ़ैन है। ये अपनी अपनी सोच है कि अब किसी को नहीं लग रहा है, अगर कोई दूसरे पार्टी का होगा तो ऑब्वियसली उनको वो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, वो हमेशा अगेंस्ट में ही जाएंगे। ऐसे क्या क्या गुण दिखते हैं ऐसे मोदी जी में जो दुनिया फ़ैन हो रही है मोदी की? उनके अंदर एक करिश्मा है, उनके अंदर वो जो तेजस्वी भाव है ना, और जो बोलने का तरीका है, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो राहुल गांधी में या सोनिया गांधी में या किसी और में नहीं दिखी मुझे। उनकी बातें ही उनकी ताकत है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और इसीलिए वो आप सोचिए कि उन्होंने कभी भी किसी बड़े बड़े सेलिब्रिटी और उनका जो है कभी हेल्प नहीं लिया, वो खुद एक ब्रांड एम्बेसडर है हर एक चीज़ के लिए। तो भाई मैं इसलिए मानती हूँ कि उनके अंदर कुछ तो बात है कि वो आगे ज़रूर, जब 5 साल उन्होंने अपना काम कर लिया तो आगे तो वो और बढ़ेंगे। कहाँ से हैं आप? फरीदाबाद। अच्छा, ये बताइए लोकसभा का चुनाव नज़दीक है तो आप इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी, मोदी जी, बिल्कुल। क्यों मोदी जी की? मोदी जी ने जो किया है वो कोई कर ही नहीं सकता, मोदी जी ने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। क्या कर दिया मोदी जी ने? मोदी जी ने पूरा हिंदुस्तान बदल दिया, विदेशों में भारत की लहर छाई हुई है, विदेशी लोग इंडिया में काम करना चाहते हैं, भारत एक फ्यूचर बन रहा है आने वाले टाइम के लिए। मोदी जी ने ऐसे करा है। ऐसा क्या कर दिया कि मोदी जी ही होना चाहिए तीसरी बार? राहुल गांधी पे आपको भरोसा नहीं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? वो कैपेबल ही नहीं है। उनसे आप कोई क्वेश्चन पूछ लो वो जवाब ही नहीं दे पाएंगे। अगर उनको मोदी जी के साथ बिठा दो बात ही नहीं कर पाएंगे। जो मोदी जी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। दिखता है मोदी जी में कोई? मोदी जी ने आपके सामने 10 सालों में क्या क्या नहीं किया। G20 इंडिया में, आज से 70 साल पहले G20 इंडिया में हुआ है? कभी इंडिया का था, वो इंडिया था कभी पार्ट G20 का? नहीं था, इंडिया में हुआ है। तो इंडिया के 20 देशों में मिला है जाके, ठीक है ना, और इंडिया के अंदर हुआ है। तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। कुछ नेता कह रहे हैं कि देश को बर्बाद कर दिया, पीछे कर दिया। हर कोई बोलेगा विपरीत, तो हर कोई किसी के बोलेगा, हर कोई चाहेगा मैं आगे आऊँ। यही का ये को बचाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मोदी को हटाओ, देश को बचाओ, तानाशाही चल रही है। बचा हुआ है देश, बचा हुआ है देश को कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल देश बिल्कुल सब देश बिल्कुल बचा हुआ है। देश सुरक्षित हाथों में ऐसे ही चल रहा है। बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। सही बात है यार, इंडियन पब्लिक बहुत एजुकेटेड है, वो सब चीज़ों को मतलब सही से जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन सा पॉलिटिशियन है देश के लिए काम कर रहा है, तो उनको सब पता है और वो सही माना में मतलब वोट भी देंगे। तो वैसे तो हम मानते हैं भाई, हमने इंडिया को बहुत मतलब बारीक से देखा है, उनके वीडियोज, उनके व्लॉग्स हमने देखा है, तो हमें बहुत मतलब पसंद है मोदी जी के काम, क्योंकि मोदी जी ने भाई मनवाया है। वो कोई पॉलिटिशियन ऐसा नहीं कर सकता। दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े मतलब पॉलिटिशियन हैं, लेकिन मोदी जी ने जो अपने देश के लिए किया है ना, वो शायद ही कोई कर पाए। और ये जो लोग मोदी जी की इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं, ये बिल्कुल हक पर है, बिल्कुल सच कह रहे हैं, और ये हम पाकिस्तानी मानते हैं। हमने सब कुछ देखा है, हमें बहुत अच्छा लगा कि इंडियन पब्लिक जाग गई है और वो फिर से मोदी जी को मतलब जितवाएंगे। और मोदी जी की तरह हमारे यहाँ भी एक आदमी था यार, जिसका नाम इमरान खान था। अगर हमारे वाले भी जाग जाते ना, तो इमरान खान भी वो काम कर सकता था इधर पाकिस्तान में जिस तरह इंडिया में हुआ था। तो मोदी जी ने भाई बिल्कुल किया है सब कुछ, और हम मानते हैं उनको। आज हमने देखा इंडियन पब्लिक को ये सब बातें बोलते हुए कि मोदी जी भाई, कांग्रेस का कोई नहीं लीडर, राहुल गांधी तो उनके सामने बैठ भी नहीं पाएगा। तो बहुत अच्छा लगा आज इंडियन पब्लिक को देखकर। आज तो भाई मोदी हो रहा है, ऐसे ऐसे काम करके दिखाए हैं भाई। कोई भी जो दूसरी पार्टी के लोग हैं ना, वो नहीं बता सकते भाई
हमारी गवर्नमेंट जब थी तो ऐसे काम नहीं थे भाई। ये वाला है ना, मोदी जी के हर छोटे से छोटा आदमी बता सकता है जी मोदी जी ने ये काम कर दिया है। अभी तो ये राम मंदिर जो बनाया है ना, ये तो हर बच्चा जानता है भाई, ये मोदी जी ने करवाया है भाई सारा काम। टीचर ने तो ऐसा काम बता दिए मोदी जी के, हमें भी कम तो पता थे भाई, जितने हमें पता थे हमने तो बता दिए भाई मोदी जी तो कर रहे बाबा। पर ये टीचर ने बताया ना भाई, हम भी हैरान हो गए यार, जबरदस्त मोदी जी ने बड़ा यार लोगों को रिस्पेक्ट दिए ना, जो लड़कियों को, वो तो भाई हाई लेवल पर है। मज़ा आ गया आज भी ये मोदी जी के बारे में जानकर भाई। उसके तो बड़े वोटर हो गए भाई, बड़े सपोर्टर है मोदी जी के बारे में, कुछ गलत नहीं सुन सकते भाई। मोदी जी हमारा फ्यूचर है भाई, जबरदस्त मज़ा आ गया। लोग तो सही कह रहे, जो सच्चे लोग बोलेंगे भाई। मोदी जी ने इंडिया में पूरा काम किया है, पूरी दुनिया उसको जानती है भाई। मोदी जी ने हर चीज़ को मनवाया है भाई। अरब लोग, बाहर के जितने भी गोरे लोग भी सारे भाई वो मोदी जी के फ्रेंड है भाई। यहाँ की हिंदुस्तान की पब्लिक है वो भी तो दीवानी हो चुकी है भाई। अभी राम मंदिर जो बना है ना, वो तो भाई काम बड़ा अच्छा कर दिया है। बाकी जो पब्लिक है वो तो सलाम ठोकेगी। बाकी राहुल गांधी तो बेचारा अब क्या करे, वो तो लुल हो गया भाई। अरे आपका भाई लीडर ऐसे भाई वो क्या करे, लीडर तो है, पब्लिक तो भाई नरेंद्र मोदी को चाहती है। तो हमारे यहाँ भी ऐसा लीडर है नवाब शरीफ, वो आएगा तो मज़ा आ जाएगा। हाँ नवाज शरीफ सपोर्टर है यार भाई, मज़ा आ गया। हम भी नरेंद्र मोदी के सपोर्टर हैं भाई, पाकिस्तान से भाई, बहुत बड़े फैन है नरेंद्र मोदी के। मज़ा आया बहुत देखकर भाई, नरेंद्र मोदी के बात सुनकर मज़ा आ गया। सही बात है, इंडियन पब्लिक ने भाई सही मैसेज दिया है कि जो देश के लिए काम करेगा वो उनका साथ देंगे, चाहे फिर कोई भी सरकार आ जाए। लेकिन मोदी जी ने मतलब जो काम किए ना, वो सब सच्चे हैं और हमने देखे हैं। बाकी आगे भी देखेंगे क्या होता है। भाई आपको क्या लगता है कि अब कौन सी पार्टी जीतेगी? भाई मोदी जी की पार्टी सुनेगी बिल्कुल भाई, मोदी बीजेपी है ना, वो जीत जाएगी। बिल्कुल भाई, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो बड़ा अच्छा लगा आज ये सब कुछ जानकर। पब्लिक के एकदम भाई, जनता का पावर है भाई। जब जनता ये सब बोल रही है ना, फिर तो मोदी जी को कोई रोक ही नहीं पाएगा। मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।